नमस्कार। आज बात करेंगे केजरीवाल जी की और जिस तरह से केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन भेजा और किस तरह से उन्होंने उस सम्मन का पालन नहीं किया और वहाँ से आप चले गए और लिख दी एक चिट्ठी डायरेक्टर जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी उनके नाम के सम्मन में क्या क्या होना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है। ये कोई सम्मन पहला सम्मन नहीं गया है, लाखों सम्मन जाते हैं और सबकी लगभग एक जैसी ही लैंग्वेज होती है। उसमें मुकदमे का जिक्र होता है, जिस आदमी को बुलाया जाता है उसको कहा जाता है कि इसके संबंध में आपको बुलाया जा रहा है और आपने अपनी बात कहनी है। जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो आपने बताएं। पहले ही कोई तफ्तीश करके ये नहीं बताता है कि क्या मुकदमा है, उसमें तफ्तीश में क्या निकला है और आपके खिलाफ क्या आया है। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं बताई जाती है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है जो केजरीवाल जी आज कह रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत इस देश में नहीं, विश्व के ज़्यादातर देशों में बनाया गया है। और क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बहुत हैं और उनको निपटने के लिए उनके नेशनल इंटरनेशनल ये सारे कनेक्शन होते हैं, तो उस पे पीएमएलए जो है वो बना है, कांग्रेस के शासन में बना है और इसमें ये पहला केस नहीं है और भी बहुत सारे केस हैं। अब ये शराब घोटाले में जो दिल्ली सरकार का शराब घोटाला है, जिसमें मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री थे वो अंदर हैं और उनकी जो जमानत है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कई जगह हाई कोर्ट में भी कई दफ़ा गए, ट्रायल कोर्ट में भी गए, सेशन में भी, सब जगह गए और सब जगह उनकी बेल जो है वो डिनाई हो गई है, मना हो गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी भी की कि ये जो है 332 का तो प्राइमी फेसी जो है एविडेंस फाइल के ऊपर है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो टिप्पणी करते हुए ये भी कह दिया कि इसमें आम आदमी पार्टी को भी अभियुक्त बनाना चाहिए। वो दूसरी बात है कि अभी तक ईडी ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जो सम्मन भेजा गया वो सेक्शन 50 जो पीएमएलए है उसके तहत भेजा गया, जिसमें उस एजेंसी को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को पूरी पावर है कि वो उनको तलब कर सकते हैं। अब केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे अपनी, उन्होंने 2 पेज की चिट्ठी लिखी, उसमें कह दिया कि भाई आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हैं या मुझे पार्टी के जो संयोजक हैं उसकी हैसियत से बुला रहे हैं, या आप किस हैसियत से मुझे इसमें बुला रहे हैं। हैसियत नहीं लिखी जाती है। सम्मन जो है, जो भी सम्मन होता है वो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, एक व्यक्ति को दिया जाता है। उसका रैंक, उसकी पोजीशन, इससे उसका कोई सरोकार नहीं है। इसमें केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल नाम के शख्स को ये सम्मन किया गया है, उसमें उसकी पोजीशन की बात नहीं है। फिर कहते हैं कि मुझे बताया जाए कि जो है मेरे ऊपर अभियोग क्या है, मेरे ऊपर ये क्या है। ये क्या सम्मन में लिखने वाली बातें हैं? फिर पुलिस जो है, ईडी जो है, तफ्तीश क्या करेगी? सब पहले आपको पूरा सब कुछ लिख के भेजे जब आप आएंगे। अरे आपको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है, आप आए, बता दें। सबूत होंगे तो आप अरेस्ट होंगे, सबूत नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे। आप कहते हैं मुझे बहुत ज़रूरी काम, मुझे छत्तीसगढ़ में और जो और स्टेट है उसमें प्रचार करना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता।
इस तरह तो जब कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी बुलाएगी तो कुछ ना कुछ काम तो हर एक आदमी को होता है। बड़ों को बड़ा काम है तो छोटे को छोटा काम है, पर उसका महत्वपूर्ण काम है, छोटे को भी उसका काम महत्वपूर्ण है। आप उसको थोड़ी आप ये कह सकते हो कि भाई आप आपको नहीं देंगे उनको देंगे, ये छूट। खैर, ईडी को पूरा अधिकार है, अगर वो इस सम्मन का, इस बुलावे का वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, इसको ऑनर नहीं करते हैं, इसका सम्मान नहीं करते हैं, तो इस एक्ट में प्रोविजन है कि उनको गिरफ्तार कर ले जहां भी वो हैं, और इसमें अगर वो भागते हैं, नहीं मिलते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी तक को अटैच किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। ये सब अधिकार ईडी में के पास हैं जो कानून ने उनको दिए हैं। तो अब ये बात दूसरी है कि ईडी जो है, अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि एक समन और बार भेज के देखती है या कुछ और कार्रवाई अगर करेगी तो करेगी, पर ये मैंने आपको बताई है कि इस कानून की पोजीशन क्या है। जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है उसका कोई तुक नहीं है, उसमें कोई वजन नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया जाए आप बिजी थे, आप बहुत ही बिजी हैं, आप आ ही नहीं सकते, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देते, उसका भी प्रोविजन। आप कोई अपना वकील भेज देते जिसको फैक्ट पता है, वो उन सवालों का जवाब दे देता। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं बनता तो वो टेलीफोन से आपसे पूछता है या कह देता कि मैं बाद में दूंगा। ये भी आप कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। आपके जो सलाहकार हैं ना केजरीवाल जी, उन्होंने आपको बड़ी कच्ची सलाह दी है कि आप सम्मन पर ना जाएं। इस तरह तो सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हर आदमी अगर ऐसे आदेशों की अवहेलना करेगा, कुछ ना कुछ बता के, हर आदमी के पास बहाने, आप ही के पास नहीं है, सबके पास बहाने, और इस तरह से पूरा जो सिस्टम है वो ही बैठ जाएगा, चलेगा नहीं। तो इसके भी प्रोविजन किए हुए हैं सरकार ने और कानून ने, और उन प्रोविजंस के तहत एक्शन लिया जाता है। चुनाव भी अभी हो लेंगे। दूसरी, आपको बता दिया होगा लोगों ने कि इतना आसान नहीं है बचना जो है। अभी आप छत्तीसगढ़ से आए, आते ही आपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, और उस कैबिनेट की मीटिंग में जो बातचीतें हुई वो बड़े अजीब बातें हैं। डिस्कशन हुआ, जो मेन डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि अगर केजरीवाल जी जेल में जाते हैं तो सरकार कैसे चलेगी, बजाय इसके कि जो सारी दिल्ली है त्राही त्राही कर रही है पॉल्यूशन से, उसकी बात करते आप कर रहे हैं कि कैसे इनको बचाया जाए। और फिर जिस तरह से सारी बातें हुई, उसमें आके आतिशी जी ने और सौरभ भारद्वाज ने जो ब्रीफिंग की, बताया कि चाहे उनको जेल में डाल दें, वो जेल से ही सरकार को चलाएंगे, जेल से ही चलाएंगे सरकार को, और वहीं पे फाइल देखेंगे। ये तो और भी अजीब है। बड़ी सुविधा है भाई उनको, आपको जेल में अगर मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं, आप उसे पूरा स्टाफ दीजिए, पूरा उनका एक सेक्रेटेरिएट अंदर बना दीजिए, उनको सारी चीज़ें दे दें, सब सुविधाएं दे दें। कल को मान लिया जाए मैं एक प्राइवेट फर्म का मालिक हूँ, मुझे कोई पकड़ के ले जाए तो मुझे भी तो अपनी फर्म चलानी है। मैं भी कहूँगा मेरा पीए भेजो, ये भेजो, सारे भेजो, मुझे भी वो सुविधा दें। क्या ये संभव है? अगर एक व्यक्ति को ये सुविधा मिली तो पैरिटी के ऊपर और सबको भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो ये ना समझें कि आपको ये सुविधा मिल जाएगी। आप मुलजिम हैं किसी केस में, आप इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, आप
पुलिस के बुलावे का, पुलिस के सम्मान का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये सारे ग्राउंड वो ग्राउंड हैं कि जिन पे आपको बेल डिनाई होती है। अगर आपको लग रहा था पहले कि भाई बहुत मुझे तो खतरा है, तो आप एक काम कर सकते थे कि आप एंटिसिपेटरी बेल ले लेते। आपने वो भी नहीं ली। और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप केवल ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि पब्लिक की आपको सिंपैथी मिल जाए कि भाई इनके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है, इनके साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। अरे भाई स्कैम है ये, इसमें आप जवाब दें। जब बार बार ये सबूत की बात हुई, एविडेंस की बात हुई, सब कोर्ट्स में हुई, तो सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिली। सिसोदिया जी अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। आप मुख्यमंत्री थे, वो मंत्री थे, तो आपकी बिना सहमति के ये सब कैसे हो गया? आप कैसे बच सकते हैं? ये तो कोई भी बता देगा, एक आम आदमी बता देगा कि आप नहीं बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनका जेल में जाना लगभग तय है और उनको बेल भी मिलना आसान नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ईडी के सम्मन की अवहेलना की है, वो काफ़ी ग्राउंड है कि उस बेस पे आपकी बेल, आपको जमानत ना मिले। और अभी जो पार्टी की जिस तरह से गतिविधियां है, उन्होंने भी समझ लिया है कि ये जो है जेल में जाना इनका तय है। जभी तो ये सब बातें कह रहे हैं कि हम कैबिनेट की मीटिंग वहीं करेंगे, हम मंत्री हैं वहीं चले जाएंगे, और तो कुछ मंत्री वहाँ हैं ही, कुछ ये चले जाएंगे और वहीं पे उनका दफ्तर चलेगा, वहीं कैबिनेट मीटिंग होंगी, वहीं पे मुख्यमंत्री का कार्यालय होगा। ये जो बातें कही जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हें भी पता पड़ गया है कि अब हमने जाना है, मन बना लिया है इन्होंने भी जाने का। आप देखें, अब आज जो है ये लगभग बात स्पष्ट है, और कितना समय लगता है ईडी को इनके खिलाफ एक्शन लेने का, वो देखने की बात है। पर जो हालात हैं उनसे ये लग रहा है कि इनका जाना, जेल में जाना अब लगभग तय है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।